सभी भक्तों को जय श्री राम। तो आइए रामचरितमानस का जो सुबह का पाठ है उसे शुरू करते हैं और जो भरत प्रसंग चल रहा है उसे आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि भरत जी राम जी को ले जाने में सफल होते हैं या फिर भरत जी प्रभु राम के साथ वनवास लेते हैं। तो आइए शुरू करते हैं सुबह का पाठ। छंद। रघुराऊ शिथिल स्नेह साधु, समाज मुनि मिथिला धनी, मन महु सराहत भरत भायप, भक्ति की महिमा घनी, भरत ही प्रशंसत विबुध बरसत, सुमन मानस मलिन से, तुलसी बिकल सब लोग सुनी, सकुचे निसागम नलिन से। श्री रघुनाथ जी साधुओं का समाज मुनि वशिष्ठ जी और मिथिलापति जनक जी स्नेह से शिथिल हो गए। मन ही मन भरत जी के भाईपन और उनकी भक्ति की अतिशय महिमा को सराहने लगे। देवता मलिन से मन से भरत जी की प्रशंसा करते हुए उन पर फूल बरसाने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं, सब लोग भरत जी का भाषण सुनकर व्याकुल हो गए और ऐसे सकुचा गए जैसे रात्रि के आगमन से कमल। सौरठा। देखी दुखारी दीन दुहु, समाज नर नारी सब, मघवा महामलीन मुए, मारी मंगल चाहत। दोनों समाजों के सभी नर नारियों को दीन और दुखी देखकर महामलिन मन इंद्र मरे हुओं को मारकर अपना मंगल चाहता है। कपट कुचाली सीव सुर राजू, पर अकाज प्रिय आपन काजू, काक समान पाक रिपु रीति, छली मलीन कतहु न प्रतीति। देवराज इंद्र कपट और कुचाल की सीमा है, उसे पराई हानि और अपना लाभ ही प्रिय है। इंद्र की रीति कौवे के समान है, वह छली और मलिन मन है, उसका कहीं पर विश्वास नहीं है। प्रथम कुमुत करी कपट संकेला, सो उचाटु सब के सिर मेला, सुर माया सब लोग विमोहे, राम प्रेम अतिशयन बिछोहे। पहले तो कुमत अर्थात बुरा विचार करके कपट को बटोरा, अनेक प्रकार के कपट का साज सजा, फिर वही कपट जनित उचाट करके सबके सिर पर डाल दिया, फिर देव माया से सब लोगों को विशेष रूप से मोहित कर दिया। किंतु श्री रामचंद्र जी के प्रेम से उनका अत्यंत बिछोह नहीं हुआ, अर्थात उनका श्री राम जी के प्रति प्रेम कुछ तो बना ही रहा। भय उचाट बस मन थिर नाही, छन बन रुचि छन सदन सोहाही, दुबिध मनोगति प्रजा दुखारी, सरती सिंधु संगम जनुबारी। भय और उचाट के वश किसी का मन स्थिर नहीं है। क्षण में उनकी वाणी में रहने की इच्छा होती है और क्षण में उन्हें घर अच्छे लगने लगते हैं। मन की इस प्रकार की दुविधामयी स्थिति से प्रजा दुखी हो रही है, मानो नदी और समुद्र के संगम का जल क्षुब्ध हो रहा है। जैसे नदी और समुद्र के संगम का जल स्थिर नहीं रहता, कभी इधर आता और कभी उधर जाता है, उसी प्रकार की दशा प्रजा के मन की हो गई। दुचित कतहु परितोषु न लहही, एक एक सन मर्मु न कहेही, लखी हिया हंसी कह कृपा निधानु, सरिस सवान मगवान जुबानु। चित दो तरफा हो जाने से वे कहीं संतोष नहीं पाते और एक दूसरे से अपना मर्म भी नहीं कहते। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी यह दशा देखकर हृदय में हंसकर कहने लगे, कुत्ता, इंद्र और नवयुवक अर्थात कामी पुरुष एक सरीखे अर्थात एक ही स्वभाव के हैं। पाणिनीय व्याकरण के अनुसार शवन, युवन और मघवन शब्दों के रूप भी एक सरीखे होते हैं। दोहा। भरतु जन कुमुनि जन सचिव, साधु सचेत बिहाई, लागी देव माया सब ही, जथा जोग जनु पाई। भरत जी, जनक जी, मुनि जन मंत्री और ज्ञानी साधु संतों को छोड़कर अन्य सभी पर जिस मनुष्य को जिस योग्य अर्थात जिस प्रकृति और जिस स्थिति का पाया तो उस पर वैसे ही देव माया लग गई। कृपा सिंधु लखी लोग दुखारे, निज स्नेह सुरपति छल भारे, सभा राउ गुरु महिसुर मंत्री, भरत भक्ति सब कै मति जंत्री। कृपा सिंधु श्री रामचंद्र जी ने लोगों को अपने स्नेह और देवराज इंद्र के भारी छल से दुखी देखा। सभा, राजा जनक, गुरु, ब्राह्मण और मंत्री आदि सभी की बुद्धि को भरत जी की भक्ति ने कील दिया।
राम ही चितवत चित्र लिखे से, सकुचत बोलत बचन सिखे से। भरत प्रीति नी नति विनय बढ़ाई, सुनत सुखत बरनत कठिनाई। सब लोग चित्र लेखे से श्री रामचंद्र जी की ओर देख रहे हैं, सकुचाते हुए सिखाए हुए से वचन बोलते हैं। भरत जी की प्रीति नम्रता, विनय और बड़ाई सुनने में सुख देने वाली है, पर उसके वर्णन करने में कठिनता है। जासु बिलोकु भक्ति लवलेसु, प्रेम मगन मुनिगन मिथिलेसु। महिमा तासु कहे किमि तुलसी, भक्ति सुभाए सुमति ही हुलसी। जिनकी भक्ति का लवलेश देखकर मुनिगण और मिथिलेश्वर जनक जी प्रेम में मगन हो गए, उन भरत जी की महिमा तुलसीदास कैसे कहें। उनकी भक्ति और सुंदर भाव से कवि के हृदय में सुबुद्धि हुलस रही है, अर्थात विकसित हो रही है। आप छोटी महिमा बड़ी जानी, कवि कुल कानी मानी सकुचानी। कही न सकती गुण रुचि अधिकाई, मति गति बाल बचन की नाई। परंतु वह बुद्धि अपने को छोटी और भरत जी की महिमा को बड़ी जानकर कवि परंपरा की मर्यादा को मानकर सकुचा गई, अर्थात उसका वर्णन करने का साहस नहीं कर सकी। उसकी गुणों में तो रुचि तो बहुत है, पर उन्हें कह नहीं सकती। बुद्धि की गति बालक के वचनों की तरह हो गई, अर्थात वह कुंठित हो गई। दोहा। भरत बिमल जसु बिमल विधु, सुमति चकोर कुमारी। उदित बिमल जन हृदय नभ, एक टक रही निहारी। भरत जी का निर्मल यश निर्मल चंद्रमा है और कवि की बुद्धि चकोरी है, जो भक्तों के हृदय रूपी निर्मल आकाश में उस चंद्रमा को उदित देखकर उसकी ओर टकटकी लगाए देखती ही रह गई, अर्थात तब उसका वर्णन कौन करे। भरत सुभाऊ न सुगम निगमहूँ, लघुमति चापलता कभी छमहूँ। कहत सुनत सती भाव भरत को, सिय राम पद होई न रत को। भरत जी के स्वभाव का वर्णन वेदों के लिए भी सुगम नहीं है, अतः मेरी तुच्छ बुद्धि की चंचलता को कवि लोग क्षमा करें। भरत जी के सद्भाव को कहते सुनते कौन मनुष्य श्री सीता राम जी के चरणों में अनुरक्त ना हो जाएगा। सुमिरत भरत ही प्रेम राम को, जेहि न सुलभुत ही सरसी बाम को। देखी दयाल दशा सब ही की, राम सुजान जानी जन जी की। भरत जी का स्मरण करने से जिसको श्री राम जी का प्रेम सुलभ न हुआ, उसके समान वाम अर्थात अभागा और कौन होगा। दयालु और सुजान श्री राम जी ने सभी की दशा देखकर और भरत भक्त जी के हृदय की स्थिति जानकर, धर्म धुरीन धीर नयनागर, सत्य स्नेह शील सुख सागर। दे सुकाल सखी समूह समाजू, नीति प्रीति पालक रघुराजू। अर्थात धर्म धुरंधर, धीर, नीति में चतुर, सत्य स्नेह शील और सुख के समुद्र, नीति और प्रीति के पालन करने वाले श्री रघुनाथ जी देश काल अवसर और समाज को देखकर बोले बचन बानी सुर बस सर बसु से, हित परिणाम सुनत शशि रसु से। तात भरत तुम धर्म धुरीना, लोक वेद विद प्रेम प्रवीणा। तदनुसार ऐसे वचन बोले जो मानो वाणी के सर्वस्व ही थे, परिणाम में हितकारी थे और सुनने में चंद्रमा के रस अर्थात अमृत सरीखे थे। उन्होंने कहा, हे तात भरत, तुम धर्म की धुरी को धारण करने वाले हो, लोक और वेद दोनों के जानने वाले और प्रेम में प्रवीण हो। दोहा। कर्म बचन मानस बिमल, तुम समान तुम तात। गुर समाज लघु बंधु गुण, कुसमय किन कही जात। हे तात, कर्म से वचन से और मन से निर्मल तुम्हारे समान तुम ही हो। गुरुजनों के समाज में और ऐसे कुसमय में छोटे भाई के गुण किस तरह कहे जा सकते हैं। जानहु तात तरनी कुल रीति, सत्य संद पितु कीर्ति प्रीति। समऊ समाज लाज गुरुजन की, उदासीन हित अनहित मन की। हे तात, तुम सूर्य कुल की रीति को, सत्य प्रतिज्ञ पिताजी की कीर्ति और प्रीति को, समय समाज और गुरुजनों की लज्जा अर्थात मर्यादा को, तथा उदासीन मित्र और शत्रु सबके मन की बात को जानते हो। तुम ही विदित सब ही कर कर्मू, आपन मोर परम हित धर्मू। मोही सब भांति भरोस तुम्हारा, तदपि कहूँ अवसर अनुसारा। तुमको सबके कर्मों का और अपने तथा मेरे परम हितकारी धर्म का पता है। यद्यपि मुझे तुम्हारा सब प्रकार से भरोसा है, तथापि मैं समय के अनुसार कुछ कहता हूँ।
तात तात बिनु बात हमारी, केवल गुरुकुल कृपा संभारी। नत्रु प्रजा परिजन परिवारु, हम ही सहित सबू होत खुआरू। हे तात, पिताजी के बिना अर्थात उनकी अनुपस्थिति में हमारी बात केवल गुरुवंश की कृपा ने ही संभाल रखी है, नहीं तो हमारे समेत प्रजा कुटुंब परिवार सभी बर्बाद हो जाते। जो बिनु अवसर अथम दिनेसु, जग कही कहु न होई कलेसु। तस उत्पातु तात विधि कीन्हा, मुनि मिथिलेश राखी सबुलीना। यदि बिना समय के अर्थात संध्या से पूर्व ही सूर्य अस्त हो जाए तो कहो जगत में किसको कलेश न होगा। हे तात, उसी प्रकार का उत्पात विधाता ने यह अर्थात पिता की असामयिक मृत्यु किया है, पर मुनि महाराज ने तथा मिथिलेश्वर ने सबको बचा लिया। दोहा। राज काज सब लाजपति, धर्म धरणी धन धाम। गुर प्रभाव पाल ही सब ही, फल होई परिणाम। राज्य का सब कार्य, लज्जा प्रतिष्ठा धर्म पृथ्वी धन घर, इन सभी का पालन अर्थात रक्षण गुरु जी का प्रभाव करेगा और परिणाम शुभ होगा। सहित समाज तुम्हार हमारा, घर बन गुरु प्रसाद रखवारा। मातु पिता गुरु स्वामी निदेशु, सकल धर्म धरनी धर सेसु। गुरु जी का प्रसाद ही घर में और वन में समाज सहित तुम्हारा और हमारा रक्षक है। माता पिता गुरु और स्वामी जी की आज्ञा का पालन समस्त धर्म रूपी पृथ्वी को धारण करने में शेष जी के समान है। सो तुम करहु करावहु मोहु, तात तरनी कुल पालक होहु। साधक एक सकल सधी देनी, कीर्ति सुगति भूतिमय बेनी। हे तात, तुम वही करो और मुझसे भी कराओ तथा सूर्य कुल के रक्षक बनो। साधक के लिए यह एक ही आज्ञा पालन रूपी साधना संपूर्ण सिद्धियों की देने वाली कीर्तिमय सदगतिमय और ऐश्वर्यमय त्रिवेणी है। सो विचारी सही संकट भारी, करहु प्रजा परिवार सुखारी। बांटी विपत्ति सब ही मोहि भाई, तुम ही अवधि भरी बड़ी कठिनाई। इसे विचार कर भारी संकट सह कर भी प्रजा और परिवार को सुखी करो। हे भाई, मेरी विपत्ति सभी ने बांट ली है, परंतु तुमको तो अवधि अर्थात 14 वर्ष तक बड़ी कठिनाई है, सबसे अधिक दुख है। जानी तुम ही मृदु कहूँ कठोरा, कुसमय तात न अनुचित मोरा। हो ही कुठाऊं संबदु सहाय, ओढ़ी अही हाथ असनिहु के घाय। तुमको कोमल जानकर भी मैं कठोर अर्थात वियोग की बात कह रहा हूँ। हे तात, बुरे समय में मेरे लिए यह कोई अनुचित बात नहीं है। कुठोर अर्थात कुअवसर में श्रेष्ठ भाई ही सहायक होते हैं। वज्र के आघात भी हाथ से ही रोके जाते हैं। दोहा। सेवक कर पद नयन से, मुख सो साहिब होई। तुलसी प्रीति की रीति सुनी, सुख भी सरार है ही सोई। सेवक हाथ पैर और नेत्रों के समान और स्वामी मुख के समान होना चाहिए। तुलसीदास जी कहते हैं कि सेवक स्वामी की ऐसी प्रीति की रीति सुनकर सुख वही उसकी सराहना करते हैं। सभा सकल सुनि रघुबर बानी, प्रेम पयोधि अमेय अज्जनुसानी। शिथिल समाज स्नेह समाधि, देखी दशा चुप सारद साधी। श्री रघुनाथ जी की वाणी सुनकर जो मानो प्रेम रूपी समुद्र के मंथन से निकले हुए अमृत में सनी हुई थी, सारा समाज शिथिल हो गया, सबको प्रेम समाधि लग गई। यह दशा देखकर सरस्वती ने चुप्पी साध ली। भरत ही भयउ परम संतोषु, सन्मुख स्वामी विमुख दुख दोषु। मुख प्रसन्न मन मिटा विषादु, भाजनु गूंगे ही गिरा प्रसादु। भरत जी को परम संतोष हुआ। स्वामी के सम्मुख अर्थात अनुकूल होते ही उनके दुख और दोषों ने मुंह मोड़ दिया, अर्थात वे उन्हें छोड़कर भाग गए। उनका मुख प्रसन्न हो गया और मन का विषाद मिट गया, मानो गूंगे पर सरस्वती की कृपा हो गई हो। कीननस प्रेम प्रणाम बहोरी, बोले पानी पंकरुहु जोरी। नाथ भय सुखु साथ को गए को, लहिउ लाहु जग जन्म भय को। उन्होंने फिर प्रेम पूर्वक प्रणाम किया और कर कमलों को जोड़कर वे बोले, हे नाथ, मुझे अपने साथ जाने का सुख प्राप्त हो गया और मैंने जगत में जन्म लेने का लाभ भी पा लिया। अब कृपाल जस आयसु होई, करो शीस धरी सादर होई। सो अवलंब देव मोहि देई, अवधि पारु पावो जहि सोई। हे कृपालु,
अब जैसी आज्ञा हो मैं उसी को सिर पर धर कर आदर पूर्वक करूं। परंतु देव आप मुझे यह अवलंबन अर्थात कोई सहारा दें जिसकी सेवा कर मैं अवधि का पार कर जाऊं अर्थात अवधि को बिता दूं। दोहा देव देव अभिषेक हित गुर अनुशासन पाई आने सब तीरथ सलिलु तही कहा रजाई। हे देव स्वामी आपके अभिषेक के लिए गुरु जी की आज्ञा पाकर मैं सब तीर्थों का जल लेता आया हूँ, उसके लिए क्या आज्ञा है। एक मनोरथु बड़ मन माही सब है सकोच जात कहीं नाही कहु तात प्रभु आय सुपाई बोले बानी स्नेह सुहाई। मेरे मन में एक और बड़ा मनोरथ है जो भय और संकोच के कारण कहा नहीं जाता। श्री रामचंद्र जी ने कहा हे भाई कहो। तब प्रभु की आज्ञा पाकर भरत जी स्नेह पूर्ण सुंदर वाणी बोले। चित्रकूट सुचि थल तीर्थ बन खग मृग सरसरी निर्जर गिरिगन प्रभु पद अंकित अवनी विशेषी आयसु होइत आवो देखी। आज्ञा हो तो चित्रकूट के पवित्र स्थान तीर्थ वन पक्षी पशु तालाब नदी झरने और पर्वतों के समूह तथा विशेषकर प्रभु आपके चरण चिन्हों से अंकित भूमि को देखाऊं। अवसियत्री आयसु सिर धरहु तात विगत भय कानन चरहु मुनि प्रसाद बनु मंगल दाता पावन परम सुहावन भ्राता। श्री रघुनाथ जी बोले अवश्य ही अत्रि ऋषि की आज्ञा को सिर पर धारण करो और उनसे पूछकर वे जैसा कहें वैसा करो और निर्भय होकर वन में विचरो। हे भाई अत्रि मुनि के प्रसाद से वन मंगलों का देने वाला परम पवित्र और अत्यंत सुंदर है। ऋषि नायक जहाँ आय सुदेही राखे हो तीरथ जलु थलते ही सुनि प्रभु बचन भरत सुख पावा मुनि पद कमल मुदित सिरुनावा। और ऋषियों के प्रमुख अत्रि जी जहाँ आज्ञा दे वहीं लाया हुआ तीर्थों का जल स्थापित कर देना। प्रभु के वचन सुनकर भरत जी ने सुख पाया और आनंदित होकर मुनि अत्रि जी के चरण कमलों में सिर नवाया। दोहा भरत राम संवादु सुनी सकल सुमंगल मूल सुर स्वारथी सराही कुल बरसत सुरतरु फूल। समस्त सुंदर मंगलों का मूल भरत जी और श्री रामचंद्र जी का संवाद सुनकर स्वार्थी देवता रघुकुल की सराहना करके कल्प वृक्ष के फूल बरसाने लगे। धन्य भरत जय राम गुसाई कहत देव हर्षत बरियाई मुनि मिथिलेश सभा सब काहू भरत वचन सुनी भय उछाहू। भरत जी धन्य हैं, स्वामी श्री राम जी की जय हो। ऐसा कहते हुए देवता बलपूर्वक अत्यधिक हर्षित होने लगे। भरत जी के वचन सुनकर मुनि वशिष्ठ जी मिथिलापति जनक जी और सभा में किसी को बड़ा उत्साह अर्थात आनंद हुआ। भरत राम गुण ग्राम स्नेहु पुल की प्रशंसत राव देहु सेवक स्वामी सुभाव सुहावन नेमु पेमु अति पावन पावन। भरत जी और श्री रामचंद्र जी के गुण समूह की तथा प्रेम की विदेह राज जनक जी पुलकित होकर प्रशंसा कर रहे हैं। सेवक और स्वामी दोनों का सुंदर स्वभाव है। इनके नियम और प्रेम पवित्र को भी अत्यंत पवित्र करने वाले हैं। मति अनुसार सराहन लागे सचिव सभासद सब अनुरागे। सुनि सुनि राम भरत संवादु दुहु समाज ही हर्ष विषादु। मंत्री और सभासद सभी प्रेम मुग्ध होकर अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार सराहना करने लगे। श्री रामचंद्र जी और भरत जी का संवाद सुन सुनकर दोनों समाजों के हृदय में हर्ष और विषाद। भरत जी के सेवा धर्म को देखकर हर्ष और राम वियोग की संभावना से विषाद दोनों हुए। राम मातु दुख सुख सम जानी कही गुण राम प्रबोधि रानी। एक कहीं रघुबीर बड़ाई एक सराहत भरत भलाई। श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी ने दुख और सुख को समान जानकर श्री राम जी के गुण कहकर दूसरी रानियों को धैर्य बंधाया। कोई श्री राम जी की बड़ाई अर्थात बड़प्पन की चर्चा कर रहे हैं तो कोई भरत जी के अच्छेपन की सराहना करते हैं। तो आज सुबह के पाठ को हम सब यहीं पर विश्राम देंगे और आज संध्या को फिर से मुलाकात होगी इसी धर्म की राह पर चलने के लिए, प्रभु राम को मिलने के लिए और इस प्रसंग को आगे बढ़ाएंगे। तो तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय श्री राम।